राम राम सभी भाइयों को। भाइयों वीडियो में अंत तक बने रहें। अब हमारी एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है जहां हम लेह की तरफ जा रहे हैं। बाकी अब आप आगे देखते रहिए कि कैसे क्या जाते हैं। सभी भाइयों को भाई राम राम। हम निकल लिए अपनी एक नई डेस्टिनेशन पर। पूरे दिन आज हमने करी तैयारी। ये देखो बेड बना लिया गाड़ी में, पीछे बच्चे कर रहे हैं मजे। हाँ भाई, और हम आज थोड़ा जल्दी निकल लिए हैं क्योंकि आज हमारी डेस्टिनेशन थोड़ी दूर है, तो हम निकल लिए हैं जल्दी। बाकी आपको दिखाते हैं आगे कहाँ जाएंगे। आज हम रूट थोड़ा नया डिफरेंट रूट पकड़ेंगे भाई। KMP लेंगे लेकिन दूसरी तरफ से। हमेशा लेते थे आसोदा से, अब की बार बादली के आसपास कहीं से लेंगे। ये देखो भाई हमारे इधर की तरफ क्या व्यू आता है गांव की तरफ। हम पहुंचने वाले हैं अपने मामा के गांव। मामा के गाँव? हाँ जी। और यहाँ पे हमें मिलेगा कौन? अंशुल दादा। अंशु दादार वो हमारा कर रहा है इंतजार। कहाँ है? वेयर इज ही? हम पहुंच गए भाई पंडवाड़ा। अंशुल ले आया मोमोज। ले डाल कुरकुरे मोमोज है। चल फिर दोबारा चल बैठ ले, तू की दिक्कत है? मुश्किल है, पहाड़ खत्म होएगी बात यार। ओए स्टार्ट हो जाएगी, चाबी देना है। 7 बज गए भाई पूरे, और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं KMP की तरफ। निकलते हैं भाई 7 बजे, देखते कितने बजे पहुंचेंगे आज। पूरे 7 बज गए भाई। ये पूरे रास्ते खटोला चलेगा आज भाई। भाई पहाड़ों में जाके भी इतने ही पतले रास्ते मिलते हैं, लेकिन उससे पहले पतले रास्ते तो हमारे गाँव में मिल जाते हैं। जो गाँव के लिंक रोड होते हैं ना, देखो ऑफ रोडिंग भी मिल जाती है और पतले रास्ते भी हैं। ये निकलेगा डासा की तरफ। बाकी मस्त लगते हैं, सारी चारों तरफ ना ग्रीनरी होती है। देखो भाई मस्त ग्रीनरी है। ये भाई हमने लगभग एक घंटा होने वाला है, 8 बजने में कुछ ही मिनट होगी, 2-4। आज हमने नया हाईवे ले लिया KMP से। जो कटरा हाईवे जाता है ना वो ले लिया, क्योंकि ये शानदार बताया है और थोड़ा चालू हो गया अम्बाड़ा तक। ये देखो ये सामने लिख रहा है कटरा 563 और खरखोदा आ गया है 2 किलोमीटर। अब चलते हैं भाई इस रोड पे, नॉन स्टॉप है। इस पे 120 की स्पीड है और मुझे ऐसा लगता है कि ना कोई ढाबा वाबा कुछ है इस पे। सीधा निकलते हैं अब अम्बाला। ये आ गया भाई यहाँ खरखोदा कट। बाकी जगमग हो रही है पूरी रोशनी अभी, जब पूरी अच्छी तरीके से। और यहाँ नीचे सांपला भी उधर जाता है। अच्छी तरह से खुला नहीं है अभी, ये ना तैयार हुआ अभी, बस लोगों ने वैसे ही खोल लिया इसको, क्योंकि कोई टोल टैक्स चालू नहीं है इस पे अभी। आगे जाके शायद कोई आया तो आए। अमृतसर है यहाँ से 390 किलोमीटर। ये टोल आया भाई इसके ऊपर, पहला टोल बिल्कुल समचाणा गांव की सीध में एकदम। देखो ये समचाणा ब्लैक इसमें, और ये टोल है। अब देखते हैं क्या है। लो भाई क्या कटेगा। वही जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे पे 70 किलोमीटर चलने के बाद ना कट आता है। वहां से अम्बाड़ा नीचे उतरना पड़ता है और फिर ये नारनौल अम्बाड़ा हाईवे आ जाता है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि पता नहीं चलता। हम भी कट छोड़ ही देते हैं, लोग देख के चले भाई कट को। मतलब उलझ जाता है, आदमी सोचता है अम्बाड़ा नीचे जा रहा है या ऊपर जाना है। बाकी नीचे ही जाना पड़ता है, एग्जिट होना पड़ता है अम्बाड़ा के लिए। और यहाँ से फिर लगभग 125 किलोमीटर है अम्बाला। तो भाई टाइम बच गया है 1 और हम रुके थे यहाँ भरपूर दा ढाबा। प्योर वेज था, मज़ा आ गया खा के खाना। बाकी ये झूले लगे हैं यहाँ, बच्चे झूलने लग रहे हैं। आज गलत हाईवे पकड़ लिया तो खाना अब रात को 1 बजे नसीब हुआ है। मेरी पर्सनल ये राय है कि भाई जो जम्मू कटरा एक्सप्रेस है वो मतलब बेकार है, उससे अच्छा तो अपना यही है। उस पर कुछ नहीं है खाने पीने का, बिल्कुल ऐसे ही है खाली। तो अपने जहाँ से आते हो ना करनाल से, वो बेस्ट है। टनल का सिलसिला हो गया है भाई शुरू। 1 नंबर 2 नंबर ऐसे कर करके 14 नंबर तक आएगी। 14 टनल है टोटल।
तो अब इसका क्या ही देखोगे, टनल ही टनल आती जाएंगी, आगे देखते हैं। अब भाई टनल के लिए एक मैसेज है कि कभी भी ना टनल में ओवरटेक ना करें, जो भी जैसे भी धीरे धीरे चलते रहे इनको सहन करते हुए, क्योंकि ओवरटेक करना, देखो देखो कैसे ओवरटेक कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत वाली कहानी हो सकती है। पंडो डैम आ गया भाई। और दिन हम यहाँ आते थे 5 से 6 बजे के आसपास, आज आ गए हैं 3:45 बजे पंडो डैम। ये देख लो भाई, नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नदी है नीचे, चमक रही है जो लाइटें। ये सबसे डेंजर रोड है मनाली का जो पैच है ना, क्योंकि यहाँ की टनल भी ओपन नहीं हुई है और नदी चलती है साथ साथ, और पत्थर काट रखे हैं पहाड़। तो यहाँ आने वाली गाड़ी रेयर ही अब मुझे टेम्पो दिखाई दिया, नहीं तो जाने में तो फिर भी कोई एक आधी गाड़ियाँ हैं, आने में कुछ नहीं है भाई। बाकी सुनसान में चलाने में अलग ही मजा है। नदी की आवाज आ रही है शू। टनल में देखो भाई पोल्यूशन, धूल मिट्टी का बहुत पोल्यूशन है यहाँ। गाड़ियाँ तेज जा रही है ना, उससे धूल उड़ रही है, सब कुछ धुंधला धुंधला। गुड मॉर्निंग भाइयों, आज की सुबह हो गई है मनाली से। मनाली पहुँच गए हैं। धुंधला मौसम है, धुंध पड़ी हुई है, बाकी ठंड है अच्छी थोड़ी। व्यू देखो भाई कितना जबरदस्त है नदी का। हम पहुंच गए हैं भाई मनाली। आज तो नॉन स्टॉप पे आ गए हैं। ये है मनाली का जो वोल्वो बस स्टैंड है भाई। ये देखो, ये घुसने लग रही ना वोल्वो, एक सारी वोल्वो पहुंच चुकी है अब धीरे धीरे करके वोल्वो बस स्टैंड। बाकी सीन देखो मस्त है। सामने वाले पहाड़ों पे हो गए हैं भाई बर्फ के दर्शन, बिल्कुल ठंडा फील होता बर्फ दिखते ही। अभी जाएंगे वहीं पे हम। क्या मस्त नजारे हैं भाई, वाह भाई। देखो एक ट्रक खराब हो गया भाई अटल टनल में, तो कितनी दिक्कतें आती है। देखो भाई कितना मस्त नजारा है। ये आ गया लाहौल गेट। लाहौल में आपका स्वागत है। स्पीति रह गया पीछे। लाहौल के बाद लेह लद्दाख आता है। ये एक पॉइंट आ गया भाई जहाँ किल्लाड़ किश्तवाड़ चला जाता है ऊपर की तरफ तो, और ये नीचे जाता है केलोंग, जिस्पा और डारचा बारालाचा लेह की तरफ। बाकी जिसको किल्लाड़ किश्तवाड़ और उदयपुर त्रिलोकीनाथ जाना हो ना, वो चला जाए ऊपर, वो भी बड़ा सुंदर है भाई, अच्छा रास्ता है। ये देख लो भाई, ये है यहाँ कुछ कैंप साइट जिस्पा में। तो भाई हम इसमें कैंप देखने के लिए आए हैं, और यहाँ हमें ना कोइंसिडेंसली हमें अपनी मौसी जी का परिवार मिल गया सारे यहाँ पे, वो भी यहीं कैंपिंग कर रहे थे। बाकी अब हम आगे निकलते हैं। ये देखो भाई जिस्पा पार करके ना डारचा में एक ऐसी लोकेशन है। देखो ये पत्थर कैसे आए हुए हैं, पता नहीं कैसे टूट के ऐसे बिखरे पड़े हैं। देखो मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, हमेशा सोचता हूँ क्या है सिस्टम। बाकी इनको देखो तोड़ने लग रहे हैं ये। बाकी यहाँ से करते हैं
सीन बहुत मस्त है भाई। देखो व्यू, देखो भाई व्यू, जिस्पा डारचा। ये है भाई डारचा ब्रिज, जो लेह को कनेक्ट करता है हिमाचल से। डारचा कहीं भी जाम लग जाता है। देखो भेड़ बकरी आ गई तो इन्होंने जाम लगा दिया, कभी भी कुछ भी आ जाता है। इसके नाम भी तो भाई ये जा रहा है देखो सिंकुला टॉप पदुम जंस्कार जाना हो जिसने इधर से, और बाकी ले के लिए रास्ता है इधर से, ये जो आ रहे हैं। अब हम निकलते हैं ले के लिए। दीपक ताल आ गई भाई, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है। ये देखो कलर देखो ब्लू। कितनी क्लियरिटी है। मेरे साइकिल गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की सुबह हमारी हुई है, ये समझ लो आप हम केलोंग से आगे हैं, जो डारचा ब्रिज है ना, तो डारचा विलेज से। ये देखो ये है डारचा ब्रिज मेरे पीछे, और इधर हम हैं डारचा विलेज में। और यहाँ का टेम्परेचर है अप्रोक्स 4 डिग्री दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ का कम होगा क्योंकि वो केलोंग का उठा रहा है। मेरे पीछे देखो ये नदी है, बाकी अच्छी ठंड है, ऑक्सीजन का लेवल भी ठीक ठाक ही है। और मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखो वो पीछे है डारचा ब्रिज, डारचा ब्रिज। और ये देखो एक ये पत्थर पड़े हैं, पता नहीं, मैं बड़ी बार दिखाता हूँ वीडियो में। ये पहाड़ अब समझ में आया मेरा, जो बीच में से खाली है ना, ये हिस्सा गिरा हुआ है यहाँ, बाकी इसको तोड़ते रहते हैं लैंड माइन लगा के। और ये हमने कुछ होम स्टे लिया था, अच्छा होम स्टे था, उसका भी टूर कराते हैं अभी। और बिल्कुल नदी के किनारे हैं, पानी की आवाज़ आपको आ भी रही होगी वीडियो में, शां शां अच्छी लगती है बिल्कुल। ये देखो भाई ये डारचा में कैंप है, जो बिल्कुल नदी के किनारे है एकदम। ये भी ठीक ही होते हैं, 1000 रुपये पर पर्सन एवरेज ही है, खाने के साथ ही होता है। बाकी ये डारचा ब्रिज से ऐसे आके यहाँ पे चेक पोस्ट लगी होती हैं, वहाँ से एक रास्ता जो अपना जंस्कार की तरफ निकल जाता है, और एक रास्ता अपना ये लेह की तरफ, ऐसे ऊपर से उधर दीपक ताल है। बाकी जो उधर जंस्कार से वहाँ सिंकुला टॉप है, करीबन 30 किलोमीटर के आसपास, वो वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। और हमने लिया था ये बारलाचा होम स्टे, ये भी एवरेज ही है, 2500 रुपये में खाना पीना साथ में 2 बंदों का, तो वही 1000-1200 रुपये पर पर्सन पड़ता है। ये अपनी बुलबुल खड़ी हुई है, यहीं गाड़ी सामने दिखती रहती है। बाकी मैं आपको टूर कराता हूँ अपने रूम का। ये कुछ है भाई रूम टूर। ये 2 मुड्डे डाल रखे हैं, यहाँ केटली रखी हुई है, पानी गर्म करने की गिलास है। बाकी ये बेड है इधर, डबल बेड। वेदांत क्या कर रहा है, सुबह सुबह गेम खेल रहा है भाई, इसने तो कमाल ही कर दिया। बाकी पूरा वुडन का बना हुआ है। व्यू जबरदस्त है भाई रूम से, ये देखो वही बाहर नदी का व्यू रूम से, और ऊपर देखो ग्लेशियर का व्यू। तो रूम अच्छा भाई, कुल मिला के डारचा होम स्टे मस्त है। दोस्तों कल हमने जाने की कोशिश की थी भाई डारचा से बारालाचा और लेह की तरफ, क्योंकि हम सेम ही डे आए थे, तो हमने सोचा नॉन स्टॉप कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी भी ना नॉन स्टॉप करने की ना सोचें, एक दिन ज़रूर रुके, क्योंकि होता है तबीयत ख़राब होने की आशंका होती है। बाकी कल क्या हुआ कि बारालाचा पास पे ना लैंडस्लाइड होगी और वो बंद हो गया, तो वहाँ जाम लग गया 3-4 किलोमीटर, तो हमें वापसी नीचे आना पड़ा। और बाकी आज देखते हैं कि खुला है या नहीं खुला है। अभी तक तो कोई गाड़ियाँ आनी शुरू हुई नहीं है, देखते हैं कि क्या करते हैं, जाते हैं या कहीं और जाते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।